नमस्कार, मैं नासिर हुसैन और आप देख रहे हैं किसान तक। बकरी पालन क्यों ज़रूरी है? ख़ास तौर से अगर हम गांव की बात करें, खेती करने वाले किसान की बात करें, तो उसके लिए बकरी पालन क्यों ज़रूरी हो जाता है। या फिर गाय भैंस पालन की भी बात की जा सकती है, लेकिन वो थोड़ा महंगा हो जाता है। बकरी पालन पर आमतौर पर चर्चा इसलिए भी होती है क्योंकि सस्ता जानवर है, रख रखाव आसानी से किया जा सकता है, कम पैसों में उसका पेट भरा जा सकता है, और अगर नुकसान भी होता है तो वो भी छोटा होता है। अगर भैंस को कुछ होता है, भैंस की मौत होती है, तो कम से कम 80,000 से 1 लाख तक की एक भैंस आती है। लेकिन बकरी पर ये नुकसान इस तरह का कम होता है। लेकिन इसके फायदे क्या हैं? कैसे जो किसान है उसकी तस्वीर को बदला जा सकता है, उसकी जीविका को बदला जा सकता है। अगर हम मैनेज संस्थान की बात करें, हैदराबाद का जो मैनेज संस्थान है, उसकी रिपोर्ट बताती है कि जो किसान किसी भी तरह का पशुपालन करता है तो वो सुसाइड नहीं करता। स्टडी ये भी कहती है कि जितने भी किसानों ने सुसाइड किया है वो पशुपालन नहीं करते थे। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, 3 राज्यों में मैनेज संस्थान ने ये स्टडी की है और तीनों ही राज्यों में ये पाया कि किसान अगर पशुपालन कर रहा है तो उसको आत्महत्या के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता है। तो पशुपालन क्यों ज़रूरी है, ख़ासतौर से बकरी पालन, ये जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे युवान एग्रो फार्म, जिसे देश का नंबर 1 और सबसे बड़ा गोट फार्म कहा जा रहा है, उसके ऑनर डीके सिंह। डीके सिंह जी, बकरी पालन क्यों किया जाए? जैसे कि आपने कहा भाई साहब कि पशु जो भी किसान पशुपालन से जुड़ा हुआ है, आज राजस्थान या तमिलनाडु में आप देखिए तो अभी तक इतना एडवर्स सिचुएशन होता है, कहीं बारिश ज़्यादा होती है, बाढ़ आ जाता है, कहीं पानी नहीं है। आज की डेट में जो भी किसान बकरी पालन से जुड़ा हुआ है, 5 बकरी भी अगर पालता है, लाख रुपए के अंदर अंदर उसका सारा खर्चा हो जाता है और एक किसान का पेट और उसका घर आराम से 5 बकरियों पे चल सकता है। बड़ा साधन की बात करें तो किसानों के पास आज की डेट में ये नहीं समझ में आता है कि 5 बकरी या 10 बकरी अगर हमारे पास है तो हम कहाँ बेचें, उनका दूध कैसे किस मार्केट में दें। उनके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम डिस्ट्रिक्ट वाइज या स्टेट वाइज हम बकरियों के दूध का कलेक्शन करें और हम गोट चीज़ का मास प्रोडक्शन में हम आ रहे हैं विद इन अ ईयर। उसके बाद अगर आप देखें, अगर आप गूगल भी करेंगे, अमेजोन पे भी जाएंगे, तो गोट के जो मैन्योर होती है वो सबसे अच्छा खाद होता है और इसको प्रोसेस करने के लिए आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 2 महीना पानी डाल के ठंडा कीजिए और नॉर्मल अगर आप बेचेंगे तो भी 10 से 15 रुपये किलो आराम से बिक जाता है। मतलब बिकने के लिए तो 70-80 रुपये किलो भी बिक रहा है। लेकिन अगर एक किसान चाहे तो हमारी कोशिश ये है आपके माध्यम से कि हम लोग इन किसानों को जो भी इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं या नहीं भी जुड़े हुए हैं, करना भी चाहते हैं, हम उनको हेल्प करें। गवर्नमेंट के माध्यम से देखिए, आज के डेट में 5 जानवरों का, जैसे आपने बोला कि जो अगर मरते हैं तो गवर्नमेंट के माध्यम से हर स्टेट में 4 से 5 जानवरों का इंश्योरेंस भी होता है जो स्टेट गवर्नमेंट कराती है। तो छोटे जो किसान हैं जो इस काम में आना चाह रहे हैं, उन किसानों के लिए भी गवर्नमेंट भी बहुत कुछ कर रही है। अगर किसान जागरूक हो के या किसान अगर अपना ये समझे कि नहीं मेरे को इससे कुछ अच्छा करना है तो 5, 10, 50, 100 कितने से भी काम कर सकता है। ये काम बहुत अच्छा है। डीके सिंह जी, एक सवाल है कि जैसा आपने कहा कि दूध है, मैंगनी भी अगर डायरेक्ट भी बेच दी तो 10-15 रुपए किलो बिक जाती है। इसके अलावा और कौन कौन से बाजार हैं कि अगर कोई बकरी पालन करता है, करना चाहता है, तो उसके लिए बाजार कौन कौन से हैं? देखिए, फीमेल गोट की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है। पूरे सालों भर फीमेल गोट इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि ब्रीडिंग पर्पज़ से तो आपको फीमेल गोट रहना ही है। और मेल गोट की आपको जो मीट पर्पज़ से जो मार्केट है वो अलग अलग मार्केट में, इंडिया में मीट की बात करें और जितनी बड़ी मार्केट है 2 लाख करोड़ का मार्केट है, तो वो भी एक मार्केट है। लेकिन अगर आप पशुपालन को पशुपालन के हिसाब से ही अगर देखते हैं तो भी कोई नुकसान नहीं है किसी को, अगर कोई ढंग से अच्छे से साफ वातावरण में अगर इन एनिमल्स को रखता है तो कोई भी नुकसान का जगह नहीं है। हाँ, आधा होता क्या है कि गूगल पे चले जाते हैं लोग, यूट्यूब पे चले जाते हैं, 5-6 दिन की ट्रेनिंग ले लेते हैं और उसके बाद ये पशुपालन शुरू कहते हैं कि हम शुरू कर देंगे। वो करना नहीं चाहिए। अगर आपको 100 नहीं, 200 नहीं, 500 या 1000 गोट भी रखने हैं
तो पहले आप 10, 20, 50 से 100 से शुरू कीजिए। आप देखिए कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपके यहाँ इनहेबिटेड कैसे हो रहा है, वो एनिमल जो आप रख रहे हैं वो कैसे खाता है, किस तरह से बिहेवियर करता है, उनकी मेडिकल रिक्वायरमेंट क्या है। आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेडिकल की व्यवस्था इन जानवरों को टाइम से नहीं मिलती है, इस वजह से जानवर मर जाते हैं। तो मेडिकल की जानकारी और मेडिकल की दवाओं की उपलब्धता अपने आसपास देख के रखिए, फिर जानवर ले जाइए। तो देखा आपने कि बकरी का सिर्फ दूध और मीट ही नहीं, उसकी मैंगनीज भी बेची जा सकती है। ब्रीडिंग पर्पज से भी बकरी पालन किया जा सकता है। ऐसे एक नहीं कई काम है, लेकिन ज़रूरी है कि उसकी जानकारी कर ली जाए। जैसा डीके सिंह जी ने बताया कि बहुत सारे लोग गूगल पर सर्च करते हैं, कुछ यूट्यूब पे वीडियो देख लिए और बकरी पालन शुरू कर दिया। नहीं, बकरी पालन का प्रॉपर एक तरीका है। पहले वो बाज़ार के साथ साथ शेड मैनेजमेंट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं फार्म पर जो करने के लिए होती है और बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा आप करते हैं तो एक नहीं कई बाज़ार बकरी पालन में आपके लिए खुले हुए हैं। जैसे कि स्टडी भी कहती है तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र के बारे में, आप भी कामयाब हो सकते हैं। बस ज़रूरत है कि बकरी पालन को सही तरीके से किया जाए। तो इसी तरह के और जानकारी परक वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें किसान तक पर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।